रविशंकर जी, 156 प्रचंड जीत, ये रिकॉर्ड तोड़ जीत, बहुत बधाई आप सभी को इसके लिए। हिमाचल में लेकिन जो मामला गुजरात में चला, बल्कि तेज रफ्तार से भागा, वो हिमाचल में नहीं चला। दोनों पर आपका आंकलन गुजरात की जीत के साथ। देखिए, आपको याद है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही थी अहमदाबाद में जी। मैं तो काफी दिन वहां प्रचार कर रहा था, लंबे समय तक। तो आपने मुझसे बार बार पूछा था कितनी सीट जीतेंगे, तो मैंने कहा सीट का आकलन आप लोग करिए, ये जीत होगी ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, अद्वितीय। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, और मैं कोई भी शब्द बोलता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं। हाँ, ये मैं आपसे स्वीकार करूंगा कि ये जीत इतनी बड़ी होगी, ये इसका कुछ हल्का संकेत तो मुझे मिल रहा था, लेकिन ये मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप मेरे साथ थी वहां पर जब मोदी जी निकले थे अहमदाबाद की यात्रा पर। तो आप तो देश के बहुत अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सी रैलियां कवर की हैं। आपको मोदी जी के उस रोड शो में एक भी बाहर के किराए पर लाए लोग दिखाई पड़े क्या? अहमदाबाद की जनता उनको 27 साल से देख रही है ना, 14 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में। फिर भी लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर थे उस 3-4 घंटे की यात्रा में, कॉलोनी में, बालकोनी में, सड़कों पर। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या गरीब, क्या अमीर। ये जो विश्वास होता है ना, इसको समझने की जरूरत है। और इस चुनाव की जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता है, और मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कम, मैं एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के रूप में, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट हूं, इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 27 साल से पावर में आप गुजरात के बनने का आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट प्राप्त करें। इसको खाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट के बिखराव पर मत तोलिए अंजना जी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये भारत के लोकतांत्रिक अनुभव की बहुत बड़ी घटना है, इसको ईमानदारी से समझना पड़ेगा। और मैं आज तक पर एक डिबेट प्रोवोक कर रहा हूं कि इस पर सही में लोग आकलन करें, आप लोग भी आकलन करें। मुझे 3 ही बात दिखाई पड़ती है। एक तो मोदी जी की लोकप्रियता, उनके प्रति विश्वास, ये ईमानदार नेता है, अपने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता। नंबर 2, जो कहता है वो कर देता है, इसका सारा समय देश के लिए, समाज के लिए और सुरक्षा के लिए। और तीसरा, जो हमारा सुशासन का अनुभव रहा मोदी जी के समय, जो कंटिन्यू करता रहा है, उस पर आपसे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज मैं पूरे सौराष्ट्र में नर्मदा के पानी और साबरमती के किनारे से लेकर के बाकी एयरबस के प्लेन से लेकर के टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं करूंगा आज, छोड़िए उस बात को। लेकिन जनता ने उसको, और जो तीसरी बड़ी बात है कि गुजरात की जनता ने देश की पॉलिटिक्स को एक बड़ा सीरियस संदेश दिया है। ये मुझे आप काइंडली बोलने दीजिए, क्योंकि आज चुनाव हो गया है। कहा भैया हमें ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए कि ये एयरपोर्ट से निकले, जी मैं आ गया हूं जी, कल से बिजली फ्री, जी मैं आ गया हूं जी, कल से ये फ्री, कल से बस फ्री। ये नहीं चलता है। और इसी से मेरा जुलता सवाल है, जो मोदी जी ने आज के भाषण में कहा है, इनकी पार्टी ने हिमाचल में सारी जमानत जब्त कर ली। कोई सवाल पूछा जा रहा है क्या? उत्तराखंड में सारी जमानत जब्त हो गई थी, कोई सवाल पूछ रहा है क्या? गोवा के बाद हार के संगठन बैठ गया, उत्तराखंड में हार के संगठन बैठ गया। अंजना, पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस। सैकड़ों वर्षों मेहनत करने से संगठन खड़ा होता है। अब जो हिमाचल की बात की, तो सारी बातें बोल ही दी है। हम रिवाज बदलने चले थे, नहीं बदल पाए, खाली 1% से हारे, लेकिन हारे तो है, तो विनम्रता से स्वीकार किया है, काम करेंगे वहां पर। तो हिमाचल का चुनाव रेगुलर चुनाव है जो 5 साल पे होता है। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है और भारत के लोकतंत्र का मील का पत्थर है। ठीक है, मुझे लगता है एक बहुत ही लंबे जवाब में आपने पूरी कहानी समेट दी है।